मृदो भवनित्यमेवा त्वां वैष्णवी शक्ति नरत्नवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितां देवी नमो नमस्ते त्वां वै प्रसन्ना भूरि मोक्षहेतु त्वां वै प्रसन्ना भूरि मोक्षहेतु ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजमूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा और निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी मधुकेट भारी नीरस्वयं मा जगदीश्वर नीरास्वयं मा जगदीश्वर हमारे कड़पा ग्राम के और इस सभी क्षेत्र के माता बंधु और हमारे ब्राह्मण देवता और मुख्य अतिथि और हमारे जो पूजा पंडाल में जो बैठे हुए श्रोतागण और हमारे ब्राह्मण मंडली, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस हो गया। क्योंकि आज एक समय में सुबह समय ऐसा था जो कि हम समय भी देने नहीं पाए, थोड़ा सा साउंड का कमी हो गया किसी प्रकार से, तो इस कारण से सुबह टाइम में आप लोग का कथा नहीं हुआ, आप लोग भी समय दे नहीं पाए। लेकिन आज द्वितीय दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण, ये महापुराण है जो कि सभी चराचर जीव को मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत, जो श्रद्धा भक्ति और भगवान पर भाव जो रखते हैं और भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, उसी को भागवत भी मिलता है। भागवत भगवान ऐसा है जो कृष्ण भगवान जी आज इतना सुंदर इतिहास, चरित्र, लीला
किए हैं कि जो कि मनुष्य इनको सुनकर मोक्ष गति प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धालु भक्त प्रेमी, ये अवसर नहीं आपको मिलेगा, ये अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? कि इस मृत्यु लोक में जब भगवान हमें जन्म दिया और मृत्यु लोक में आकर हम एक आए कर्म भूमि, एक कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करने के लिए आए। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि अपना कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि हम सनातन संत समाज के श्रद्धालु भक्त हैं, जो कि हमारा धर्म क्या है? सनातन। सनातन ही सत्य है। इस सनातन को हम निभाएंगे, अपने हिंदू धर्म को बचाएंगे। आज हम हिंदू धर्म को नहीं बचाएंगे तो समय ऐसा हो गया है, जब आज तो हम पूजा पाठ इत्यादि अपने कर रहे हैं, जिस दिन नहीं होगा सब ज्ञानी हो जाएंगे, उस दिन किसी को यहाँ इच्छा नहीं होगा, भगवान का इसमें नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं होगी पूजा पाठ में, मन विचलित हो जाएगा। एगो रूप केवल मानव का है, मनुष्य शरीर, अधम शरीर, ये 5 तत्व से बना है। आप इन्हें सोचिए कि ये शरीर बहुत भाग से मिला है। रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये 4,84,000 जोनी काट कर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और 4,84,000 जोनी में हमें प्राप्त हुआ है कि जो मानव जीव, और वही कर्म भूमि में आकर हम 4,84,000 जोनी में इस आत्मा भटक रहा है। हाँ या नहीं? भटक रहा है। 4,84,000 जोनी में आकर भी यह आत्मा भटक रहा है। क्यों? ज्ञान नहीं है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। जिसको ज्ञान नहीं होता है वो पशु के समान होते हैं। अज्ञानता के कारण हम इस जीवन को व्यर्थ हम नाशवान कर रहे हैं। आयु कम हो जा रही है, हमारे कर्मों के अनुसार से आयु कम हो जा रही है। ये दुर्लभ शरीर है, कर्म अच्छे कर्म करो, ये शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या कि यहाँ हम मृत्यु लोक में आकर 4,84,000 योनि भोग रहे हैं, क्योंकि हर चीज को भोग करते हैं हम, हर चीज मिल रहा है खाने को। इतना सुंदर युग है कि आज मनुष्य स्वयं पशु बन गया है। ऐसा भोग हो रहा है मनुष्य को। एक रूप केवल दिख रहा है कि मानव का रूप है, हम मनुष्य शरीर पाए हैं। वो तो अहंकार तो बहुत बड़ी बात है, वो अहंकार है। इस मनुष्य शरीर को पहचानिए, जब तक यहाँ जीव है तब तक ये शरीर है। जब यहाँ से जीव निकल जाएगा तो मिट्टी बन जाएगा, तो क्यों हम व्यर्थ कर्म करेंगे? कर्महीन नर पाओ। अब भगवान को हम के पास कहेंगे कि नहीं हमको फिर स्वर्ग गति पर प्राप्त हो जाओ, और कर्म तो उल्टे उल्टा हो रहा है। अच्छा कर्म नहीं करते, हम ये शराब पी रहे हैं। मनुष्य को पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीते हैं। और मांसाहार करना चाहिए? नहीं, तो क्यों खाते हैं? किसके स्वाद में खाते हैं? उसमें क्या रखा हुआ है? अपना शरीर को तो सोचिए थोड़ा सा,
कि शरीर में वही मांस है, वही हड्डी है और वही रोआ है। यहाँ 7 लाख पर्वत हिमाचल पर्वत को सिर पे धारण किए है वो, जो कि भोलेनाथ बाबा। आज तो हिंदू होकर किसी का है एंटीना है आप लोग के पास है? हिंदू के पास में एंटीना जरूर होना चाहिए। अब बिना एंटीना का दिखता नहीं है टीवी, है ना? तो हिंदू को जो कहते हैं चुंदी, है ना, देहाती भाषा है चुंदी, है ना, इनको रखना चाहिए, तब तो हमारा पहचान भी रहेगा। कौन जानेगा क्या हम हिंदू हैं? आज तो सब एक बैग हो गया, आज स्टाइल हो गया है संसार में। देखिए तो अपना धर्म कैसे बचेगा बताइए? हमारे पास संस्कार नहीं है। सब अपने बाल बच्चे को भी लाया है ना कथा सुनने के लिए, उनको भी शिक्षा मिलना चाहिए। आप लोग अपने पुत्र को अच्छा शिक्षा दीजिए। जब मनुष्य जीव प्राप्त किए हैं वो अच्छा शिक्षित हो जाए और वो भी धर्म कर्म में लग जाए। धर्म भी करना और अपना कर्म तो है ये है जो कि भगवान ऐसा दिया है, कभी भरता नहीं है ना। इनके लिए हर कर्म को करना पड़ता है, लेकिन कर्म को भी छोड़कर हम उल्टे कर्म करते हैं। और धन संपत्ति हम कमा कर कहाँ रखेंगे? आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा। तो आपके साथ में कौन जाएगा? धन संपत्ति तो यहीं रह जाएगा, लेकिन आपके साथ में कौन जाएगा? हम जाएंगे नहीं, अपना कर्म ही जाएगा। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा ही फल भोगने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब समय नजदीक है, सबको फल मिलेगा। आज देखिए जीवन हत्या, जीव हत्या करते हैं। ये कथा नहीं मिलता है। कितना दिन हो गया कभी आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने थे? बड़ी भाग्य है आपका, कृपा। नाम तो पढ़पा है। और यहाँ जितने भी देवी देवता हैं और यहाँ के 33 कोटि देवी देवता जंगल में जो पड़े हुए हैं, उन्हें भी आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनकर उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो। और जो आत्मा यहाँ भटक रहा हो, हमारे यज्ञ पंडाल के सभी श्रद्धालु भक्त प्रेमी यही भावना रखें भगवान से, ऐसा आपके घर में पूजा पाठ हो कि सबके घर में सुख शांति प्रदान, सुख शांति प्रदान हो। 33 कोटि देवी देवताओं से मेरा नमन है कि इस प्रपाग्राम इस क्षेत्र को पवित्र कर दे और भक्त को भक्ति रखे और उसमें रुचि लगे। अन्य कार्य हम नहीं करेंगे। हे भगवान, हम आपके शरण में हैं और आपके ही रहेंगे। भगवान कहते हैं कि देखिए कर्म तो ऐसा है जो कि भगवान करवाते हैं और दंड के अधिकारी वही है। भगवान कहे हैं ना कि मैं सब में हूं, सब घट वास, सबके हृदय में मैं ही वास हूं और जो भी कर्म करवाता हूं मेरे द्वारा ही होता है। क्यों? मन इसमें श्रेष्ठ है। मन से हम लोग नहीं जीतने पाते हैं। यदि जंगल में बानर भी है लेकिन उनको लाकर हम पकड़ लेते हैं और यहाँ उनकी सेवा करते हैं, उनको हम संस्कार देते हैं, है ना। लेकिन हमसे भी चालाक है क्योंकि राम जी का सेवक है। उनको अपने कब्जा में करके हम जैसा कहते हैं वैसा करता है, लेकिन हम में उतना ताकत नहीं है जो कि ये मन को हम रोक सके। रोक पाएंगे आप लोग कि किसी का मन दौड़ रहा है? सुनिएगा माता बंधु, इस आत्मा को
मन लगाइए कि हे भगवान आपके शरण में हम हैं और अनर्थ काम नहीं करेंगे, हम भागवत सुनकर हमारे जीवन को मुक्ति मिल जाए। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। चलिए हमारे संगीत टोली आप लोग को थोड़ा सा आनंद भी देंगे। एक ही चीज में आनंद भी नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा अपना मन को उत्साह होना चाहिए। और आप लोग तो ऐसा लग रहा है ना, आप पाला पड़ रहा है, ऊपर से पाला पड़ रहा है, क्योंकि आप हाथ खोलिए और भगवान के ध्यान में आप लग जाइए। जब भगवान से आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आनंद नहीं आएगी। ये नहीं कि ब्राह्मण देवता है, हमें क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना है। ये यज्ञ है। और यहाँ श्रीमद् भागवत ये जो 7 दिवसीय कथा रखा गया है, लेकिन माता बंधु आप लोग का शरण में हम लोग आए हैं। आप लोग जितना आपको प्रेम दे सकते हैं आप ही के शरण में जुड़ जाइए आप लोग भी, जो कि हमारा कथा में भी आनंद लगे। बोल रहे वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली में कंजूसाई नहीं करेंगे ना। देखिए मैं पहले बताया था कि ताली बजाने से क्या फायदा। ताली बजाने से मैं फायदा भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ताली बजाने से जो हाथ में लगा माता शारदे भवानी, उनको उनके माता शारदे भवानी, उनको उनके चरण में एक छोटा सा हम सभी कलाकारों के लिए तरफ से माता जी के चरणों में एक प्यारा सा भजन सभी श्रद्धालु जाकर मीठे मीठे तालियों के साथ भजन का आनंद लेंगे। बोले शारदे मैया की जय हो। वीणा के बजैया सातों सुर के रचैया। साउंड वाले भैया थोड़ा सा डिले दीजिएगा इसमें। श्री राधे उठा दीजिए, डिले दीजिए थोड़ा सा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वीणा के बजैया सातों सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया, और विनती हजार करतानी सुनी है मैया शारदा भवानी। बिना के बजैया सात सुर के रचैया, बिना के बजैया सात सुर के रचैया, बिना करतानी सुनी है मैया शारदे भवानी। विनती हजार करानी सुनी है मैया शारदा भवानी। बिना के बजा सातो सुर के रचैया, जिगरा पे मायरा कृपा होला, दुनिया और ज्ञानी बनी जग में कहाला।
बस जालमाई सुर संगम के वो ज्ञाता कहाना मूर्ख बन जाला ज्ञानी सुनी है मैया शारदा भवानी।